ये कहानी है स्कॉटलैंड की। वक्त होता है सन 2008 का। 2008 में स्कॉटलैंड में एक वायरस फैल जाता है जिसका नाम होता है रीपर। और इस वायरस से जितने भी लोग इन्फेक्टेड होते हैं वो बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं, उनकी दिमागी हालत खराब हो जाती है और वो दूसरे लोगों को भी इन्फेक्टेड करना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से पूरे शहर को लॉकडाउन कर दिया जाता है। इन्हें 4 दीवारी के अंदर बंद कर दिया जाता है और चारों तरफ आर्मी होती है। यहीं पर हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जिसके साथ उसकी बच्ची भी होती है। वो आर्मी के हेलीकॉप्टर तक जाती है और कहती है कि मेरी बेटी को अपने साथ ले जाओ। हालांकि आर्मी सोल्जर्स उसकी बेटी को अपने साथ नहीं ले जाना चाहते, लेकिन इन्हीं में एक सोल्जर होता है जो उसकी बेटी को अपने पास रख लेता है। और अब यहाँ पर और भी बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग आ जाते हैं। आर्मी का हेलीकॉप्टर तो उस लेडी की बेटी को लेकर उड़ जाता है, लेकिन यहाँ पर जो बाकी इन्फेक्टेड लोग होते हैं वो उस लेडी को और एक सोल्जर को इन्फेक्टेड कर देते हैं। दरअसल अब चारों तरफ इन्फेक्टेड लोग हैं जिनके साथ वो लोग भी फंस चुके हैं जो इन्फेक्टेड नहीं है, और इस पूरे शहर को 4 दीवारी के अंदर कैद कर दिया जाता है। अंदर किसी तरह की कोई भी कानून व्यवस्था नहीं है, इसीलिए लोग एक दूसरे को मार रहे होते हैं और इसी तरह से कई साल बीत जाते हैं। वक्त आता है सन 2035 का, जहां हमें लंदन शहर को दिखाया जाता है, जहां पर आर्मी वालों को कुछ लोग मिलते हैं जो उसी वायरस से इन्फेक्टेड थे जो सन 2000 साल में स्कॉटलैंड में फैला था। दरअसल सन 2008 के बाद स्कॉटलैंड की उन 4 दीवारियों के अंदर किसी ने कभी झांक कर नहीं देखा कि वहां पर क्या हो रहा है। और अब तक पूरी दुनिया ये मान चुकी है कि वायरस स्कॉटलैंड में शुरू हुआ था और वहीं खत्म हो चुका है। लेकिन अब जब लंदन में उसी वायरस से कुछ लोग इन्फेक्टेड मिले हैं तो पूरे शहर में लॉकडाउन लगा दिया जाता है। कई लोगों को क्वारंटीन कर दिया जाता है, जिस वजह से प्राइम मिनिस्टर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि जो स्कॉटलैंड में सन 2008 में हुआ था अब वो यहाँ पर भी हो सकता है। तभी प्राइम मिनिस्टर का सेक्रेटरी आता है और उन्हें कुछ फोटोज दिखाता है जो कि स्कॉटलैंड के उस एरिया की होती है जिसे आज से कई साल पहले ये क्वारंटीन करके छोड़ आए थे, जिसके अंदर इन्फेक्टेड लोग थे। इन्हें एक सैटेलाइट की फोटो भी मिलती है जो उसी क्वारंटीन एरिया के लोगों ने बनाई थी, जिसका मतलब ये है कि वहाँ के लोग सरवाइव कर चुके हैं। हो सकता है कि उन्हें इस बीमारी का क्योर मिल गया हो, जिस वजह से सब के सब ठीक हो गए हों। और अब प्राइम मिनिस्टर अपने सेक्रेटरी को कहते हैं कि हमें किसी भी तरह से उस एरिया के अंदर जाना होगा और डॉक्टर केन को ढूंढना होगा, क्योंकि डॉक्टर केन ही एक ऐसे इंसान थे जो इस बीमारी के क्योर पर रिसर्च कर रहे थे। अगर उन्होंने उसका क्योर बना लिया है तो उनके पास आज भी उसका क्योर होगा। हमें किसी भी कीमत पर उस एंटीडोट को, उस क्योर को अपने देश तक लाना होगा। तुम एक टीम बनाओ और उस टीम को स्कॉटलैंड भेजो और उनसे कहो कि वो उस क्वारंटीन इलाके में जाएं और डॉक्टर केन को ढूंढें। और अब स्कॉटलैंड भेजने के लिए एक टीम बनाई जाती है जिसकी लीडर ईडन होती है। ईडन वही बच्ची है जिसे आज से कई साल पहले आर्मी वाले अपने साथ हेलीकॉप्टर में उस जगह से बचाकर ले आए थे। इसके बाद ईडन अपनी पूरी टीम से मिलती है और उस टीम के साथ टैंक्स में बैठकर वो उस जगह पहुंच जाती है जो इलाका क्वारंटीन है, जिसके अंदर सन 2008 में बहुत सारे इन्फेक्टेड लोगों के साथ साथ ऐसे लोगों को भी जो पूरी तरह से ठीक थे मरने के लिए छोड़ दिया गया था। और अब इन्हें यहाँ पर किसी भी तरह से डॉक्टर केन की लैब तक पहुंचना है। रास्ते में इन्हें बहुत सारे जानवर देखते हैं और जब ये वहां से आगे गुजरते हैं तो इन्हें डॉक्टर केन की लैब मिल जाती है। अब पूरी की पूरी टीम लैब के अंदर चली जाती है, लेकिन 2 सोल्जर लैब के बाहर ही रुक जाते हैं और तभी वो देखते हैं कि उनके टैंक के पास एक लड़की खड़ी है। जब एक सोल्जर उस लड़की के पास जाता है तो वो अचानक से बेहोश हो जाती है। सोल्जर उसे टैंक के अंदर ले जाता है और जब वो लड़की होश में आती है तो वो उन सोल्जर्स के ऊपर अटैक करके उन्हें मार देती है। वही हमें लैब के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पूरी की पूरी टीम आगे बढ़ रही होती है, लेकिन अंदर उन्हें कोई भी नहीं मिलता। और जब ये सब के सब वापस लौट रहे होते हैं तभी कुछ लोग इनके ऊपर हमला कर देते हैं। हालांकि ये उन पर गोलियां भी चलाते हैं, लेकिन उनकी तादाद इतनी ज्यादा होती है और लड़ाई में, आर्ट में वो इतने एक्सपर्ट होते हैं कि ये उनके सामने टिक नहीं पाते। ईडन और उसके साथ ही एक डॉक्टर को पकड़ लिया जाता है। दरअसल जितने भी लोग हैं सब के सब आदमखोर होते हैं। जब पूरी तरह से इस जगह को सील कर दिया गया था तो अंदर जितने भी लोग थे वो सब के सब आदमखोर बन गए थे, जिसके बाद इनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। अब इन लोगों का जो लीडर होता है उसके पास ईडन को ले जाया जाता है। वो ईडन के हाथ चेन से बांधकर उसे हवा में लटका देता है और उसे कहता है कि डॉक्टर केन ने मुझे कहा था कि बाहर की दुनिया पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, लेकिन मुझे यकीन था कि बाहर आज भी लोग जिंदा हैं, जिसका अब तुम मेरे पास एक जीता जागता सबूत हो। मैं तुम्हें अपने सभी लोगों को दिखाऊंगा और उन्हें यकीन दिलाऊंगा कि बाहर अब भी लोग, इंसान जिंदा है। वही ईडन के साथ ही डॉक्टर को दिखाया जाता है जिसे सब के सब आदमखोर लोग मार देते हैं। ईडन को अब भी कैद
करके रखा गया होता है। और जब उसे एक आदमखोर खाना देने के लिए आता है तो ईडन उस पर हमला करके उससे चाबी लेकर खुद अपने आप को आजाद कर लेती है और अब वो किसी भी तरह से डॉक्टर केन तक पहुंचना चाहती है। जब वो यहाँ से निकल रही होती है तभी वो देखती है कि उसी की तरह एक लड़की को यहाँ पर कैद करके रखा गया है। वो लड़की उससे कहती है कि तुम मुझे यहाँ से आजाद करवा दो, मैं जानती हूँ कि तुम डॉक्टर केन से मिलना चाहती हो, मैं तुम्हें उन तक पहुंचा सकती हूँ। और इसके बाद ईडन उस लड़की को आजाद करके अपने साथ यहाँ से निकाल लेती है। ईडन अपने ब्लूटूथ से अपने साथियों को कॉल करके अपनी मदद के लिए बुलाती है और अब उसके साथी भी उसकी मदद के लिए आ रहे हैं। और अब ये सब के सब एक रेलवे स्टेशन तक पहुंचते हैं जहां पर ईडन ने जिस लड़की को छुड़ाया होता है उसका साथी भी उसे मिल जाता है। और अब ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से स्टेशन पर जो ट्रेन खड़ी है उसे स्टार्ट करके सब के सब यहाँ से निकल जाए, क्योंकि अब सभी आदमखोर और उनका लीडर यहाँ पर इन्हें मारने के लिए पहुंच चुके होते हैं। ये किसी तरह से ट्रेन को स्टार्ट करते हैं और इससे पहले कि वो आदमखोर और उनका लीडर इन्हें मारते हैं, सब के सब ट्रेन में बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं, जो देखकर आदमखोरों के लीडर को बहुत गुस्सा आता है। अब जिस लड़की को ईडन ने आजाद करवाया था ट्रेन में उसे बताती है कि मैं और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर केन की बेटी हूँ और जो आदमखोर लोगों का लीडर है उसका नाम सोल है, वो मेरा भाई है, हम दोनों ही डॉक्टर केन के बच्चे हैं। मेरे पिता इस पूरी जगह को अपने हिसाब से चलाना चाहते थे लेकिन मेरे भाई सोल ने उनसे विद्रोह कर दिया और वो सभी आदमखोर लोगों का लीडर बन गया। ये सब के सब बहुत खतरनाक हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें लंदन शहर दिखाया जाता है जहां पर ये वायरस बहुत तेजी से फैल रहा होता है, जिस वजह से चारों तरफ अफरा तफरी होती है। यहाँ से अब बड़े बड़े जो लोग होते हैं वो सब के सब इस देश को छोड़कर जाना चाहते हैं। और तभी एक इन्फेक्टेड इंसान प्राइम मिनिस्टर के घर तक पहुंच जाता है जहां पर वो अपने साथियों के साथ होता है। हालांकि उसे मार दिया जाता है लेकिन उसका जो रक्त होता है वो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर गिर जाता है जिससे वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। और अब प्राइम मिनिस्टर को पता है कि अगर उसने अपनी जान नहीं ली तो वो अपने सभी साथियों को इन्फेक्टेड कर देगा, इसीलिए वो अपनी जान ले लेता है। वहीं दूसरी तरफ स्कॉटलैंड में दिखाया जाता है कि ईडन अपने साथियों के साथ ट्रेन से उतरकर आगे बढ़ती चली जा रही है और तभी एक बहुत ही खतरनाक वॉरियर अपने साथियों के साथ घोड़े पर आता है और इन सबको पकड़कर एक किले में ले जाता है। दरअसल यहाँ पर जो राज करता है वो और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर केन है। ये सब के सब लोग डॉक्टर केन के लिए काम करते हैं। और अब डॉक्टर केन इनसे पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। ईडन बताती है कि जो वायरस आज से कई साल पहले इस जगह फैला था अब वो लंदन शहर में भी फैल चुका है और जल्दी अगर इसका क्योर हमें नहीं मिला तो पूरा का पूरा लंदन शहर पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। डॉक्टर केन कहते हैं कि मैं शुरू से जानता था कि हमारे ऊपर नजर रखी जा रही है, इसीलिए मैंने अपने किले को इतना दूर बनाया। मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर क्योर लेने के लिए आई हो लेकिन मेरे पास कोई भी क्योर नहीं है। यहाँ के जितने भी लोग हैं वो अपने आप इस वायरस से इम्यून हो गए, इसीलिए ये वायरस इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसके बाद डॉक्टर केन इन सब को जेल में बंद करवा देता है, जिसके बाद वो खुद ईडन से मिलने के लिए जाता है और उससे पूछता है कि बाहर की दुनिया कैसी है। ईडन बताती है कि बाहर की दुनिया यहाँ से बहुत ज्यादा एडवांस हो चुकी है। दरअसल डॉक्टर केन ने यहाँ के लोगों को पुराने रीति रिवाज अपनाने के लिए कहा होता है, इसीलिए यहाँ पर जितने भी रीति रिवाज होते हैं, जितने भी तरीके होते हैं वो सब के सब बहुत पुराने होते हैं। और उन्हीं तरीकों के चलते ईडन को अगली सुबह एक अरीना में लाया जाता है और उससे कहा जाता है कि तुम्हारी एक योद्धा से लड़ाई करवाई जाएगी और अगर तुमने इस युद्ध को जीत लिया तो तुम्हें और तुम्हारे सभी साथियों को छोड़ दिया जाएगा। ईडन इस युद्ध के लिए तैयार हो जाती है लेकिन उसके सामने जो वॉरियर होता है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक और बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। ईडन उससे लड़ती जरूर है लेकिन ईडन उसके सामने टिक नहीं सकती। ईडन पर वो लगातार हावी हो रहा होता है। वही जेल में दिखाया जाता है जहां पर ईडन के साथी होते हैं, वो वहां की सिक्योरिटी को मारकर वहां से अपना सामान लेकर निकल जाते हैं और इसके बाद वो किले की दीवार को ब्लास्ट करते हैं, जिसके बाद वो ईडन को अपने साथ लेकर घोड़ों में बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं। और अब ये सब के सब आर्मी के एक पुराने बंकर तक पहुंच जाते हैं जिसके अंदर आज भी सन 2008 की कई सारी चीजें होती हैं, जिनमें एक गाड़ी भी होती है। साथ ही यहाँ पर बहुत सारे टैंक्स होते हैं जिनके अंदर पेट्रोल भी होता है। ये गाड़ी के अंदर पेट्रोल को भरते हैं। साथ ही ईडन यहाँ पर एक मोबाइल भी रख लेती जो पहले से यहाँ पर होता है। और अब ईडन का एक साथी दरवाजा खोलने के लिए जाता है, दरवाजा तो खोल देता है लेकिन तभी यहाँ पर केन की सेना के कुछ लोग आ जाते हैं और उसे मार देते हैं। और किसी तरह से ईडन गाड़ी में बैठकर अपने साथियों के साथ यहाँ से निकल जाती है और अब उसके पास मोबाइल फोन भी होता है जिसमें उसने अपनी सिम डाल दी होती है और वो प्राइम मिनिस्टर को फोन करती है। प्राइम मिनिस्टर की मौत के बाद उनका जो सेक्रेटरी होता है अब वो प्राइम मिनिस्टर बन चुका होता है। ईडन उन सबको अपनी लोकेशन बताती है और अब सोल भी अपने साथियों के साथ ईडन की गाड़ी का पीछा करना शुरू कर देता है। वो ईडन की गाड़ी के अंदर आने की कोशिश भी करता है लेकिन ईडन
ईडन उसे धक्का देकर गिरा देती है, लेकिन एक बार फिर से वो गाड़ी पकड़कर उसकी गाड़ी के ऊपर हमला करता है। पर तभी ईडन देखती है कि उसके सामने सड़क पर एक बस है जो उसका रास्ता रोकने के लिए खड़ी की गई है। वो अपनी गाड़ी उस बस से टकरा देती है, जिससे सोल की मृत्यु हो जाती है। जो देखने के बाद सोल के सभी साथी उसका पीछा करना छोड़ देते हैं और तभी ईडन की गाड़ी के सामने एक हेलीकॉप्टर आता है, जिसमें नया प्राइम मिनिस्टर अपने आदमियों के साथ होता है। वो ईडन से पूछता है क्या तुम्हें क्योर मिला। ईडन प्राइम मिनिस्टर को उस लड़की और उसके साथी को दिखाती है जिसे वो अपने साथ जेल से छुड़ा कर लाई थी, और प्राइम मिनिस्टर को बताती है कि यहाँ पर रहने वाला हर एक इंसान उस वायरस से इम्यून है, ये लोग भी इम्यून है और हम इनके ब्लड से जल्दी क्योर बना लेंगे। ये सुनकर ये नया प्राइम मिनिस्टर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है कि बहुत जल्दी ये वायरस पूरी दुनिया में फैल जाएगा और जब हमारे पास मेडिकेशन होगी तो इस मेडिकेशन की डिमांड पूरी दुनिया में होगी और जिसके पास भी मेडिकेशन होगी उसका राज पूरी दुनिया पर होगा। और अब ईडन को प्राइम मिनिस्टर के इरादों पर पूरी तरह से शक हो जाता है। वो समझ जाती है कि वो क्या करना चाहता है। दरअसल प्राइम मिनिस्टर को नहीं पता होता, लेकिन ईडन के पास जो हिडन कैमरा होता है वो उसने ऑन कर लिया होता है और प्राइम मिनिस्टर की पूरी बातें उसमें रिकॉर्ड हो गई होती हैं। साथ ही उसे डॉक्टर केन की बातें भी याद आती है, जब उन्होंने उसे कहा था कि गवर्नमेंट किसी के बारे में कभी नहीं सोचती, वो सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचती है। उनकी नजरों में इंसानों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। और इसके बाद प्राइम मिनिस्टर उन दोनों को अपने साथ ले जाता है। ईडन उनके साथ नहीं जाती, बल्कि वो अपनी मॉम के घर आती है, जहाँ पर वो बचपन में अपनी मॉम के साथ रहा करती थी, जहाँ वो अपनी और अपनी मॉम की फोटो देखकर अतीत की यादों में खो जाती है। और तभी पुराने प्राइम मिनिस्टर का जो खास आदमी था, जो कि बहुत ही ईमानदार होता है, जिसके बारे में ईडन को सब कुछ पता है, वो वहाँ पर आ जाता है। ईडन उसे वो मेमोरी कार्ड दे देती है जिसमें प्राइम मिनिस्टर की सारी बातों को उसने रिकॉर्ड करके रखा हुआ है। और वो लंदन पहुंचकर प्राइम मिनिस्टर की इस पूरी की पूरी स्टेटमेंट को, जो उसने ईडन के सामने दी थी, इंटरनेशनल न्यूज चैनल पर प्ले करवा देता है, जिससे पूरी दुनिया को उसके इरादों का पता चल जाता है और अब वो इंटरनेशनली एक क्रिमिनल है। वही ईडन को दिखाया जाता है जो सभी आदमखोर लोगों के पास जाती है और उन सबको पता है कि इसने सोल को मार दिया है। इसका मतलब ये है कि अब इन सब में ताकतवर ईडन है और ये सब के सब ईडन को अपना लीडर मान लेते हैं, जिसका मतलब ये है कि सब के सब अब ईडन की बातों को मानेंगे और हो ना हो ईडन इन सब को दोबारा से एक नॉर्मल इंसान बना देगी। साथ ही वो डॉक्टर केन के साथ मिलकर वायरस के क्योर को बनाएगी ताकि वो पूरी दुनिया को पूरी तरह से ठीक कर सके। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म साल 2008 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इस फिल्म की रेटिंग है 5.9। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।